अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम बच्चों के एक हसास मामले पर बात करेंगे कि ऑटिज़म होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और क्या ये वाकई काबिल इलाज है कि नहीं। तो इन सवालात का जवाब हम तफसीली देंगे, वीडियो के एंड तक आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं कि एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि ये इसका तल्लक आपके दिमाग से होता है और आपकी ग्रोथ जो होती है, नशोनुमा, वो इससे मुतासर होती है। इसके अंदर होता क्या है कि कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो नहीं कर पाता बच्चा जो है। वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल में किसी के साथ वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, किसी के साथ वो बातचीत नहीं कर सकता, ना ही उसको रिस्पांस देता है और कुछ सीख नहीं सकता और ना ही उसका बिहेवियर ठीक होता है। ये वैसे तो किसी भी एज में डायग्नोस हो जाता है, लेकिन 8-9 माह के जो बच्चे हैं उनमें ये हमें पता चलना शुरू होता है कि इनमें ऑटिज़म की अलामात आ रही हैं। वो अलामात क्या होती हैं कि उनका आई कांटेक्ट नहीं होता, कोई रिस्पांस नहीं देते किसी को भी, ठीक है। ये 9 माह की एज से ये चीज़ें हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और अपने जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब खुशी की बात पे हंसना या गमी की बात पे रोना, इस तरह के कोई एक्सप्रेशंस वो शो नहीं करते। खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते, टॉयज के साथ नहीं खेलते बच्चे, गेम्स नहीं खेलते, किसी भी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और उनके कोई जेस्चर्स नहीं होते हैं। मगर अगर आप उनको कहेंगे कि आप हाथ हिलाएं तो वो आपको कोई रिस्पांस नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप उनको आई कांटेक्ट का कहेंगे तो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। उनका किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इवन कि उनका अपने बहन भाइयों के साथ इंटरेस्ट नहीं होगा। और जो बच्चे होंगे, रिश्तेदार हैं या उनके नेबर्स के हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो वो अपने क्लासमेट्स के साथ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही वो खेल कूद में हिस्सा लेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो वो टीचर को कोई रिस्पांस नहीं देंगे, टीचर की उनको कोई बात भी समझ नहीं आएगी। और एक इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं इकोलेलिया, यानी कि वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं, ठीक है। वो जो आप लफ्ज़ कहेंगे जस्ट उसी को ही रिपीट करेंगे। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो वही क्वेश्चन ही दोहराएंगे बजाय उसके कि वो आपको कोई आंसर करें। अगर हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस बाद में पैदा हो सकती हैं अगर इसको ठीक ना हो किया जाए, ना अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो लैंग्वेज स्किल्स बच्चे की ख़राब हो जाती हैं। वो कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता, वो उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, वो या तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करेगा या उसको बिल्कुल कम करेगा। और इसके अलावा उसकी कॉग्निशंस जो हैं, इनके समझ बूझ जो है वो ठीक नहीं होगी, उसके सीखने का अमल ठीक नहीं होगा, वो किसी चीज़ को भी सही तरीके से सही वक्त पर नहीं सीख सकता। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा देखा गया कि कुछ बच्चों में एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब बच्चा अपनी मर्ज़ी से ही उसको कभी खाएगा, कभी नहीं खाएगा, या उसको हेल्दी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो सकता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उसका हाजमा ख़राब हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है बच्चे को। इसके अलावा झटकों की बीमारी भी लग सकती है जो कि दिमागी झटके होते हैं और बच्चों में खौफ पैदा हो जाता है जो कि ठीक नहीं है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यानी कि बच्चे का बिहेवियर चेंज किया जाएगा, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसकी ख़त्म की जाएंगी, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी डेली बेस पे, और ये एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की स्पीच का मसला है तो उसमें स्पीच थेरापिस्ट की हेल्प ली जाती है। अगर उसका कोई फिज़िकल मसला है तो उसमें हमें फिजियोथेरापिस्ट की भी हेल्प ली जाती है। अगर हम अद्वियात की बात करें तो कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कि ऑटिज़म के ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन ये अद्वियात आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, अपने होम्यो कंसल्टेंट
के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये 2-3 साल तक जा सकता है। फिर जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी हो जाती है तो वो उसमें बेहतरी आ जाती है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो बच्चा वैसे का वैसे रह जाता है और उसमें बेहतरी के चांस नहीं होते। इनमें जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो डेवलपमेंट एरिया पे काम करती हैं, उनमें ब्रेटाकार्ब बहुत अच्छी दवाई है, एगेरिकस है, कैलकेरिया फास है और थूजा। और इसके अलावा जिनमें जेनेटिकली ये अमराज पाए जाते हैं, अगर उनकी फैमिली में है, पहले उनके कजन्स में है, तो उनमें ट्यूबरकुलिनम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।